देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का आर करके जो पार्ट है वो है, और जो बोर्ड है वो एमपी बोर्ड है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें जो 18 में था, वो पूछा गया था हमको न्यूनतम मान बताना है और इसमें क्या है अधिकतम मान बताना है। तो सेम प्रॉब्लम है, बस ये है कि इसमें ग्राफ जो बनेगा वो अलग बनेगा, उसमें अलग बना था। तो ये क्वेश्चन देख लो जरा, इसमें ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद इसमें जो जेड की अधिकतम वैल्यू आएगी उसको बताना है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा समीकरण 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है बाकी समीकरण 3 हो जाएंगे। तो चलो करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 ये रहा, सबसे पहले इसमें x बराबर 0 पुट करते हैं, फिर देखते हैं y क्या आता है। ठीक है, उन दोनों के बिंदु लिख लेंगे, फिर उसके बाद y को 0 करेंगे, x क्या आता है उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे जब x हमारा 0 है इसमें, तब हमारे पास y कितना है, तब y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, तो हमारे पास जो बिंदु आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, बिंदु हमारे पास आ जाएगा 0,50। ठीक है, दूसरा जब हमारे पास x 0 है यानी y 0 है इस बार, तब हमारे पास x कितना आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 50। तो बिंदु क्या आ जाएगा, यहाँ पर बिंदु हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, बिंदु 50,0 आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करनी होगी, क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो चलो, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा y एक्सेस है, ये हमारा x एक्सेस है, और ये हमारा ओरिजिन है 0,0 है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर 10 मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 35 है, और 40 है, कितना है 40, और यहाँ पर कितना है 50 है। ये हमने बना लिया। दूसरा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, ये 10 मान लेते हैं, ये हमारे पास 20 है, ये 30 है, ये हमारा 40 है, ये हमारा 50 है। तो ये जो पॉइंट थे हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब सुनो, पहला पॉइंट क्या है 0,50। तो 0,50 कहाँ पे है, ये हमारे पास 0,50 है, इसको हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट 50, ये 50 है, 5 नहीं है, यहाँ पास 50,0 है। तो ये क्या है 50,0, तो 50,0 कहाँ पर है, ये है 50,0 है ये हमारे पास। चलो अब इनसे पास होने वाली लाइन की ड्रॉ कर दो। तो इनसे पास होने वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो लाइन हमारे पास ऐसे कुछ बन जाएगी, ये लाइन हमारे पास बन गई, ये हमारे पास यहाँ से पास हो रही है। ये कौन सी लाइन है, उस लाइन को भी लिख देते हैं। जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50 पे है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगली इक्वेशन समीकरण 2 ले लो, ये वाला समीकरण, समीकरण 2 से समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90 है, कितना है 90 है। यहाँ पर 90 का भी खेला है क्या, ये 90, इस वजह से हमको इसको और बढ़ाना पड़ सकता है, तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 90 पे आ गए। देख लें एक बार 90 था यहाँ पर, 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ 90 तो है यहाँ पर, तो इसको हमें ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। चलो इसको हम बता देंगे आगे, यहीं पे बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ 90 पे, तो हमारे इसमें लिखेंगे जब हमारे पास x 0 है, जब x 0 है तो y कितना है, तब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 90 है, 90 है। जब दूसरी कंडीशन, तो बिंदु कितना आ जाएगा यहाँ का बिंदु हमारे पास आ जाएगा 0,90 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास y 0 है, यहाँ पर जब y 0 है तब x कितना आएगा, यहाँ पर y 0 रखोगे तो x आ जाएगा, तब x की वैल्यू 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30। तो यहाँ का बिंदु कितना आ गया, यहाँ का बिंदु हमारे पास आ गया है, यहाँ का बिंदु आ गया है 30,0 आ गया है, तो ये 30,0। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर 90 वाला बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा,
ये हमारे पास ये लाइन यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हम मान लेते हैं क्या है, 0,90 है, ठीक। ये वाला पॉइंट हमने बता दिया। तो ये पॉइंट हमारा 0,90 है, ये हमारे पास 90 पे रुका हुआ है, मान लेते हैं। इसको इधर लिख देते हैं, तो ये 90 वाला कोऑर्डिनेट है। अब इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 30,0। 30,0 का मतलब है ये पॉइंट, ये हमारे पास 30,0 है। अब इनसे पास होने वाली लाइन खींच दो, इन दोनों से पास होने वाली लाइन मिला दो। तो इनसे पास होने वाली लाइन हमारे पास जो है वो ऐसे कुछ आएगी, ये आ गई। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये लाइन जो है हमारे पास, ये लाइन है 3x + y < 90 की है। तो दोनों हमारे पास < 90 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास दिया गया है कि x > 0 होना चाहिए। x > 0 मतलब है x की वैल्यू हमारे पास इसी एक तरफ होनी चाहिए, इस तरफ x हमारा निगेटिव होता है। तो हमारे पास क्या है, ये जो रीजन है x > 0 वाला है। फिर उसके बाद y के विषय में बोला जा रहा है कि y > 0, y हमारा नीचे निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। तो हम बताएंगे कि यहाँ पर जो y है, y > 0 है, इसके ऊपर वाला पार्ट है। अब हमें रीजन लेना है, जो रीजन लेना है इसको देखते हैं कौन सा ग्राफ में रीजन हमारा सिलेक्ट होता है। तो पहला रीजन क्या है कि हमारे पास ये लाइन क्या कह रही है, 3x + y < 90 है। अगर यहाँ पर लेस देन लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि इस लाइन के नीचे वाला पार्ट हमें लेना है। कौन सा लेना है, नीचे वाला पार्ट। ये लाइन का ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। 3x + y < 90 का मतलब है नीचे वाला पार्ट। तो हम एरो से दिखा देंगे कि हमें ये वाला पार्ट लेना है इसकी तरफ का, ठीक है। चलो एक हो गया। अब ये वाली लाइन आ जाए, दूसरी जो पहली इक्वेशन है, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या कह रही है, x + y < 50। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का भी नीचे वाला ही पार्ट लेना है, ऊपर वाला नहीं लेना है। तो इसका भी नीचे वाला ले लो, तो इसका नीचे वाला पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रीजन है हमारे पास, ये वाला नहीं, ये रीजन हमारे पास इंक्लूड होगा, जो हमारा ग्राफ में इंक्लूड होगा, ये रीजन पूरा। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास पॉइंट ओरिजिन भी आ गया है, ये पॉइंट भी आ चुका है और ये पॉइंट भी आ चुका है, और इसके बाद ये पॉइंट आ चुका है। अब हमें क्या है, ए पॉइंट हम मान लेते हैं ये है, बी पॉइंट हमारे पास ये है, और सी पॉइंट हमारे पास ये है, ए बी सी। ये पॉइंट जो है हमारे पास सी पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा है, सी पॉइंट है। ये हमारा 0,0 है। इसने बोला है कि अगर मिनिमम पूछता तो क्या आता, 0,0 रख देते तो 0 आ जाता, लेकिन इसने पूछा कि हमें अधिकतम मान चाहिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकालना होगा, ये जो दोनों लाइन है कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो चलो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है। ये क्या है, एक वाला लिखो पहले, x + y = को लिखते हैं 50 आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, 3x + y = कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब दोनों को घटा दो, घटाओगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 40 बचेगा। तो माइनस से माइनस हट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो किसी एक में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर 20 रख दो, x बराबर 20 रखोगे, x + y = कितना है, 50 है। x बराबर 20 रखो, y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो हमारे पास जो पॉइंट आया, बिंदु क्या आया, इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु जिसे कहा जाता है, कितना आया, 20,30 आया है। तो जो पॉइंट हमारे पास बी है, ये क्या है, 20,30 आया हुआ है, 20,30 आया हुआ है, ठीक। अब हम निकालते हैं जेड की वैल्यू, जेड मैक्स निकालते हैं। तो जेड मैक्स निकालते हैं पहले, तो जेड मैक्स निकालना है हमको, ठीक है। तो जेड मैक्स निकालना है, और इक्वेशन क्या दी गई हमें, 4x + y। तो सबसे पहले हम जेड निकाल लेते हैं, किस पे, इंटरसेक्शन वाले पे, जेड बी पे निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है हमारे पास, जेड बी, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, 20,30 है, ठीक है, = अब यहाँ पर लिखोगे 4, और ये 20 + y के 30 लिखोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 80, और इसको जोड़ोगे तो 110 आ जाएगा, ठीक।
यहाँ पर हमने जब जोड़ा तो 110 आ गया, ये 80 हो जाएगा, 30 जोड़ दोगे तो 110, ठीक है। अब इसके बाद इस पे निकाल लेते हैं, जो हमारे पास पॉइंट क्या है ये वाला, इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, पॉइंट सी पे, जो जेड सी निकाल लेते हैं, जेड सी, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास 30,0 है, 30,0 है, ठीक है। इसको रखो यहाँ पर, यहाँ रिंग लाइट तो नहीं आ रही अभी नहीं आ रही, तो यहाँ पर रखते हैं 4 और यहाँ पर 30, वाई की वैल्यू 0, तो ये कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू 0 रखूँ यहाँ पे आ जाएगा 120, वाई की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पे, तो 120 आ गया, तो ये 110 120 से कम है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। और कोई पॉइंट चेक करोगे, और कोई पॉइंट चेक करना, यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर चेक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास 50 आएगा, जो कि सबसे कम है। तो हमारे पास जेड मैक्स कितना आ गया, जेड बी चेक नहीं करेंगे, ओवरऑल देख लेंगे कि हाँ ये कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल वाई की वैल्यू है, एक्स बराबर 0 है, जब एक्स 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 50 है, वही हमारे पास आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम नहीं है। तो जेड मैक्स कितना आ जाएगा, जेड मैक्स जो है वो जेड सी के बराबर है, वो कितना है, 120 है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ये पॉइंट हमारा कंसीडर नहीं होगा, कोई सोचेगा यहाँ पर मैक्सिमम निकल सकती है, ये पॉइंट ही नहीं कंसीडर होगा, ये रीजन हमारा बाउंड हो रहा है, तो ये पॉइंट होगा या तो ये होगा। हमने इस पे चेक किया, इस पे चेक किया तो 110 आ रहा है, और इस पे देखा तो 120 आ रहा है, तो मैक्सिमम कौन है इसमें, इन दोनों में मैक्सिमम 120 है। ठीक, देख लो, समझ लो, ऐसे ही करना है, ग्राफ बनाना है और प्रॉपर वे में आपको दिखाना है कि ऐसे सॉल्व करना है। अब आपका काम क्या है कि अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, आपका लाइक शेयर सपोर्ट हमको इस काम को करने के लिए मोटिवेट करेगा और इस काम को हम आगे करते रहेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए, और कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आता आप हमें भेजें, उसका सोल्यूशन हम जितनी जल्दी हो सकेगा आपको देंगे, ये वादा है मेरा। ठीक, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।